बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में जो है अहादीस मुबारक पढ़ी थी। आज जो है हम अपनी जो आयात मुबारक रहती थी उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनमें क्या चीज़ बयान की गई है। ठीक है, तो ये मुश्किल अल्फाज के मानी जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर बुक में नहीं लिखे हुए। आयत नंबर 5। ला तजअलना, ना बना हमें या हमको, ठीक है। वाग़फ़िर लना, वाग़फ़िर लना, हमें बख्श दे। अल अज़ीज़, गालिब, अल हकीम, हिकमत वाला। उसवा हसन, अज़ीज़ु, अल हकीम, उसवतुन हसना। अच्छा, अच्छा नमूना। यरजू, उम्मीद रखता है। यतवल्ला, मुँह गर्दाने करे। ठीक है, ये हमारे जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आप जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको याद करने में आसानी हो जाए। देखें, रब्बना ला तजअलना, इसकी हमने रीडिंग कर लेते हैं बरकत के लिए भी और इसका आपको ताकि इसकी पढ़ने का तरीका भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद। तो पिछले आयात में जो है अल्लाह करीम ने जो है काफिरों से दोस्ती से मना करने के बारे में फरमाया था कि काफिरों से जो है दोस्ती ना करो
और इस मामले में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैरवी है उस पर पैरवी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नमूना है उस पर भी आप जो है चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफिरों के साथ किस तरह से जो है ताल्लुक रखा, किस तरह उनसे बात की। फिर उनको खुले लफ्ज़ों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे दिया कि मैं तुमसे बेजार हूँ और उन चीज़ों से भी बेजार हूँ जो तुम्हारे माबूद हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों की इबादत करते हो हम उनसे भी बेजार हैं, तुमसे भी बेजार हैं। और अगर तुम दुश्मनी देखना चाहते हो तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी है उस वक्त तक जब तक जो है अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आप अल्लाह को एक नहीं मानते। अल्लाह करीम ने जो है ये फरमाया कुरान मजीद में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो कि जिस तरह उन्होंने कुफार को, जितने भी काफिर हैं उन सबको दो टोक पैगाम दिया कि मैं तुमसे बेजार हूँ, तुम्हारे माबूदान बातिला उनसे भी बेजार हूँ। और अगर उन्होंने खुला खुला दुश्मनी का ऐलान भी कर दिया है तो आप भी कर दें, आप उससे डरे नहीं। तो इन आयात में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी उसका जिक्र है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, रब्बना ला तुजअलना फितना आजमाइश। यानी इसकी मुख्तलिफ सूरतें बन सकती हैं। कभी तो वो इस्लाम के जैसी बातें दाखिल करके इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो एक तो ये है कि इस्लाम में उनको दाखिल जो वो अपनी बातें दाखिल करना चाहते हैं हमें उस फितने से भी बचा। और इसी तरह अगर काफिर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो अल्लाह पाक हमें जो है इस आजमाइश में ना डाल, हमें जो है इस आजमाइश से निकाल। लिल्लज़ीना काफरू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। ठीक है, यानी जो लोग काफिर हैं वो तो हर वक्त जो है यही साजिशें करते रहते हैं कि किसी तरह इस्लाम को और मुसलमान को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। आप उनके साथ जितना भी मुखलिस हो जाए, जितना भी इखलास के साथ उनसे रह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी आपके दोस्त नहीं बन सकते। कुरान करीम ने जो है वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो तुम्हारे तब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक तुम जो है उनकी इत्तिबा ना करो, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यानी जब तक तुम उनके दीन पर ना चले जाओ। अगर वो नसारा है, अगर वो यहूदी है, अगर वो ईसाई है, जब तक तुम उनके दीन को इख्तियार ना कर लोगे, अगर आप मुसलमान हो और वो यहूदी है, आप जब तक यहूदी नहीं बन जाओगे तब तक जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आपके दोस्त नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। उनको जब भी मौका मिलेगा वो तुम्हें अजाब देंगे, जब भी मौका मिलेगा वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलग ने पिछले भी फरमाया था, पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अगर उनको जुबान के साथ मौका मिल जाता है तो वो जुबान के साथ भी आपको माफ नहीं करेंगे, आपको गालियां देनी पड़ी वो देंगे, जो कुछ करना पड़ा वो करेंगे। अगर उनको हाथ के साथ मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया आप पर हमला करने का, तो वो कभी भी नहीं रुकेंगे बल्कि आप पर जो है हमला कर देंगे। तो अल्लाह करीम ने जो है वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि काफिर लोग आपके दोस्त नहीं बन सकते। आप भी इस बारे में थोड़ा ख्याल करें कि उनके साथ जो है दोस्ती के पैगाम ना भेजें, उनको जो है किसी किस्म की कोई खत्तो किताबत और इस तरह किसी किस्म का रिलेशनशिप जो है ना रखें। ठीक है, तो इन आयत में अल्लाह ताला ने वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही दुआ फरमा रहे हैं कि मेरे रब उन लोगों से हमें आज़माइश में ना डाल जो कुफ्र किया, यानी जो लोग काफिर हैं उनके बारे में हमें आज़माइश में ना डाल कि वो लोग काफिर जो है हम पर हावी हो जाए, हमें जो है दिन रात तकलीफें देते रहें। ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, वग़फ़िर लना रब्बना, ऐ हमारे रब। रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं जो हमारी तरबियत करे, ठीक है, पालने वाला, उसको रब कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा वक़्फ़िर लना रब्बना, रब्बना का लफ्ज़ क्यों लिया? क्यों? इसलिए कि जो बाज़ दफ़ा इंसान जो है ये सोचता है कि मैं जो है किसी और से जाकर लेकर खा लूँगा, किसी यानी मुझे वो रिस्क दे रहे हैं, वो यहूदियों के साथ दोस्ती कर रहा है, उसके गुमान में ये बात है कि यहूदी जो है मुझे पैसा दे रहे हैं, मुझे उनसे पैसा मिल रहा है, तो मैं जो है पैसा लेकर खा रहा हूँ, अगर मैं इनसे दोस्ती तोड़ दी तो मैं खाऊंगा कहाँ से? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया क्या? वग़फ़िर लना रब्बना, बख्श दे हमें ए रब, यानी पालने वाला। इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि पालने वाली जो ज़ात है वो एक है, और वो कौन है? अल्लाह ताला है। आप जो है किसी और का सहारा लेकर, क्योंकि रिज़्क़ का जो जिम्मा है वो अल्लाह ताला ने खुद ले लिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, यानी जमीन पर जो भी कोई चीज चलने वाली है,
जो भी चीज़ हरकत कर रही है उसका जो रिस्क का जिम्मेदार हूँ वो मैं हूँ, मुझ पर ही उसकी रिस्क का जो जिम्मा है वो मैं ले रहा हूँ, मैंने ही उसको रोटी देनी है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वक्त का बादशाह हो या एक कुल्ली में रहने वाला हो, फकीर हो, वो भी शाम की रोटी खा कर सोता है और बादशाह वो भी शाम की रोटी खा कर सोता है। अल्लाह ताला कभी किसी को भूखा नहीं सुलाते, क्योंकि रिस्क का जिम्मा जो है वो रब ने ले रखा है। तो आप रिस्क के पीछे पड़कर यहूद और नसारा से दोस्तियां ना करो, उनसे अपनी दोस्तियों को ना बढ़ाओ। तो अल्लाह ताला ने ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद में पैगाम दे दिया कि रब्बना, हमारे रब पालने वाले, ठीक है, यानी रिस्क का जिम्मा जिसके पास है वो कौन है? अल्लाह ताला है। तो आप जो है किसी और से दोस्ती करने के बजाय अल्लाह करीम से दोस्ती लगा ले, वही आपका मालिक है, वही आपका राज़िक है, वही आपको रिस्क दे रहा है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक जो है आप गालिब हिकमत वाले हैं। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र था कि आप जो है उसके उसमें हासिना पर चले, उसके नमूना पर चले। तो यहाँ फिर याद करवा दिया कि मुसलमानों, तुम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसमें हासिना पर चलो। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, किसको फरमाया? जो अल्लाह से और आखिरत पर उम्मीद रखता है कि मैं जो है कामयाब और सुरखरू हो जाऊंगा, अल्लाह करीम के सामने जो है रुसवा नहीं होगा। ये उस शख्स के लिए फरमा दिया कि दोस्तियां छोड़कर हज़रत इब्राहीम इस्लाम का जो नमूना है उस पर चले, उसकी पैरवी करें। कौन? जो अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखते हैं और आखिरत पर जो है यकीन रखते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको फरमा दिया। वमन यतवल्ला फइन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो शख्स रूबरदानी करे पर बेशक खुदा बेपरवाह और सजा और हमको सना वाला है। यानी अल्लाह करीम को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने ज़हन में रख लें कि अगर मैं जो है दीन पर चलूँगा, काफिरों से दोस्तियाँ नहीं करूँगा, तो अल्लाह करीम को इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह करीम को आपकी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं सब के सब काफिर हो जाएं, अल्लाह करीम को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, हम अपनी बख्शिश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, अल्लाह ताला हमारा मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स गर्दानी करे तो अल्लाह पर इसका जो है कोई ऐसा बेपरवाह नहीं है, अल्लाह ताला उससे बेपरवाह है, अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं है। चाहे आप सारे के सारे जो है काफिर हो जाओ, सारे के सारे मुशरिक हो जाओ, अल्लाह करीम को इस चीज़ की परवाह नहीं है। फइन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, बेशक वो गनी है और हम्द वाला है। ठीक है, ये दो आयत जो है इसकी मुख्तसर शरीफ मैंने आपको बताई। अब जो हम इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमको काफिरों के हाथ से अज़ाब ना दिलाना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें हमारे माफ़ फरमा, बेशक तो गालिब हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, तुम मुसलमानों को यानी जो कोई खुदा के सामने जाने और रोज़ आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो और उसे इन लोगों की नेक चाल चलनी है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस पर चलना है। वमन यतवल्ला फइन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो रूबरदानी करे तो खुदा भी बेपरवाह और सजा और हम्द व सना है। ठीक है, ये हमारा जो है आयात ये ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें 6 आयात ही शामिल थी, ये हमारी ख़त्म हो गई। अभी जो है इसकी मशक देख लें। अलकलिमात व तराकीब, ये यहाँ लिखे हुए हैं, तुम तुम डालते हो, सिर्रून तुम छुपाते हो, इस कपड़ों को मगर वो तुम पर काबू पा जाए, बुरा आओ बेजार। उसके बाद तमारीन अस्सवाल अव्वल, कुरान हकीम की इन आयात की रोशनी में अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफिरों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लें कि अहले ईमान का कुफ्फार के साथ ये रवैया होना चाहिए कि उनके साथ दोस्ती का रिश्ता तोड़कर उनको खुला खुला पैगाम दे दें कि आप जो है इस्लाम के दुश्मन हो, जब तक आप अल्लाह ताला को नहीं मान लेते, इस्लाम को नहीं मान लेते, तब तक हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता
नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये है पहले सवाल का जवाब, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद है सवाल सानी, इस सबक में दुश्मनान हक की किन बातों के सबब उन्हें दोस्त और राजदान बनाने से मना किया गया है। ये पहली आयत तर्जमे में देखें, वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, यानी मना क्यों किया गया, उसकी वजूहात क्या है कि जिस हक पर आप हो, क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, जो तुम्हारे पास दीन आया है, दीन हक आया है, वो उनसे उनका इनकार करते हैं। एक ये वजह हो गई। दूसरी, युखरिजून रसूल व इय्याकुम, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला और तुम्हें भी निकाला, ये वजह हो गई। और तीसरी वजह क्या है, अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, और यह कि तुम जो है ईमान लाए हो अल्लाह पर जो कि तुम्हारा रब है। ये तीन वजह हो गई। एक वजह ये है कि तुम्हारे पास दीन हक आया है, वो इसका इनकार करते हैं, इस वजह से आप दोस्ती ना करें। दूसरा, युखरिजून रसूल व इय्याकुम, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकाला और आपको भी निकाला, दूसरी ये वजह। व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, और तीसरी वजह क्या है कि तुमने जो है अल्लाह पर ईमान लाया और इस वजह से वो आपके दुश्मन बन गए, तीसरी ये वजह। ठीक है, ये दूसरे सवाल का जवाब है। उसके बाद है सवाल सालिस, जब अहले कुफ्र मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो उनका अहले ईमान के साथ क्या सलूक होता है। ये आयत नंबर आपकी दूसरी जो यस्कफूकुम यकूनु लकुम आदा, ये शुरू हो रही है। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और इज़ा के लिए तुम पर हाथ चलाएं और ज़बानें भी चलाएं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ, ये इसका जवाब है। आयत नंबर 2 का जो तर्जुमा है वो तीसरे सवाल का जवाब है। 14 सवाल, इन आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया है। तो आयत नंबर 4 जो है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफ़क़ा के नेक चाल चलनी है जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ हैं और तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। ये है इसका जवाब। ठीक है, दोबारा से सुन लें पहले सवाल का जवाब। कुरान हकीम की आयत की रोशनी में अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफिरों के साथ क्या रवैया होना चाहिए, यानी अहले ईमान जो है इस काफिरों को खुला पैगाम दे दें कि जब तक आप खुदाए वाहिद को अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ले आते और इसी तरह इस्लाम को जो कि हक है उसको नहीं मान लेते, हमारी तुम्हारी जो है खुली दुश्मनी है, उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, दोस्तियां नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है सवाल सानी सबक में दुश्मनान हक की किन बातों के सबब उन्हें दोस्त और राजदार बनाने से मना किया गया है। तो क्या वजह है, वो तीन वजह मैंने आपको बताई थी कि एक तो जो दीन हक तुम्हारी तरफ आया है वो उसका इनकार करते हैं, इस वजह से आपने दोस्ती नहीं करनी, इस वजह से आपने उनको अपना राजदार नहीं बनाना। और इसी तरह दूसरा, युखरिजून रसूल व इय्याकुम, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकाला, मदीना और आपको भी निकाला, इस वजह से आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी, इस वजह से आपने जो उनको राजदार नहीं रखना। और तीसरी वजह क्या है, अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, ये कि तुम जो है अल्लाह पर ईमान लाए हो जो कि तुम्हारा रब है, इस वजह से भी आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि आप तो इस वजह से वो तुम्हारे जो दुश्मन है वो किस वजह से है, क्योंकि अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, क्योंकि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, तो इस वजह से आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी। तीसरा है, जब अहले कुफ्र मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो उनका अहले ईमान के साथ क्या सलूक होता है। ये आयत नंबर 2, इन यस्कफूकुम यकूनु लकुम, इससे जो तर्जुमा है सारा, अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाए और इज़ा के लिए तुम पर हाथ चलाएं और जुबानें और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। ठीक है, ये इसका जवाब है। तो चौथा सवाल है, इन आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किस उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया है। यह आयत नंबर 4 से शुरू हो रही है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम
वबदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बगदा वबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। यहाँ तक जो इसका तर्जुमा है वो जवाब है कि तुम इब्राहीम और उनके रुफका के नेक चाल चलनी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उनसे जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुदा वाहिद पर ईमान न लाओ हम में तुम्हें हमेशा खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। तो ये उसका जवाब है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है और चीज़ डिस्कस करेंगे, जो हमारा मौज़ूआती मुताला बचा हुआ है उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आपने जो है कमेंट करके पूछना है। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।